कैसे हो मित्रों, तो मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं चैनल कॉम्पिटेटिव विज्ञान। तो पिछली वीडियो में हमने गॉस थ्योरम में अलग अलग क्वेश्चंस को देखा था कि भाई हमारे पास गॉस थ्योरम में किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारे पास कोई क्यूब है, उसके कॉर्नर पे बीच में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से फ्लक्स कैसा जाएगा, या फिर हमारे पास कोई क्यूब के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो एक फेस में से कितना फ्लक्स जाएगा, या फिर कोई कोन में अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसमें से फ्लक्स कैसा जाएगा। साथ में हमने जेड मास के पीवाईक्यूज को भी देखा था कि भाई जेड मास किस तरह का सवाल पूछ रहा है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। अब इस वीडियो में हमने एप्लीकेशन को देखना है कि भाई हमारे पास गॉस थ्योरम में किस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि अब हमारे पास कोई इनफाइनाइट चार्ज है या स्फीयर है या सिलेंडर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही हालत खराब होने वाली है। लेकिन अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करें तो बहुत ही आसानी से उसे निकाल सकते हैं। तो बिना देखे स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहना। एकदम एक एक डेरिवेशन को, एक एक फॉर्मूला को टिप्स पे करके भेजेंगे, ठीक है। अगली चीज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है पॉइंट चार्ज की। एक्चुअली हम गॉस थ्योरम का यूज ना अलग अलग बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं। जो हमारे पास इंटीग्रेशन वगैरह करके बड़े लंबे तरीके करके इंटीग्रेशन से हमारे पास जो फॉर्मूलाज आते हैं, गॉस थ्योरम से हम उसे बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पहले तो ये पॉइंट चार्ज के बारे में समझो। वैसे तो मैंने ये बता दिया, फिर भी एक बार फिर से देख लो। हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू क्यू बाय इन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। अच्छा, मान लो एक चार्ज, पॉइंट चार्ज की बात हुई है तो मैं एक चार्ज मान लेता हूं। तो मैंने क्या कहा था कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रही होगी, है ना। एक इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह बाहर की तरफ जा रही होगी। और ये बात 3D में समझना, ये बात 3D में समझना, ये बात 3D में समझना। कुछ बाहर भी आ रही होंगी, कुछ अंदर भी जा रही होंगी, या चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दो है ना। इसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, ठीक है। तो अब मैं अगर इसका गॉसियन सरफेस लूं तो मुझे कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जा रही है, तो हमारे पास चारों तरफ की फील्ड को मैं काउंट करना चाहता हूँ। चारों तरफ की फील्ड का जो फ्लक्स है उसे काउंट करना चाहता हूँ, चारों तरफ जो फील्ड जा रही है। तो उसके लिए मैं कैसा गॉसियन सरफेस लूं कि सिमेट्रिक भी हो और सारी फ्लक्स को वो काउंट भी कर पाए। तो उसके लिए मैं एक स्फीरिकल, इसके आसपास एक मैं स्फीरिकल गॉसियन सरफेस लूंगा जिसका रेडियस स्मॉल आर होएगा, इसका रेडियस स्मॉल आर होएगा। तो यहां से ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मान रहा हूं कांस्टेंट है तो हमारे पास ई बाहर आ जाएगा। देखो ये छोटे से पार्ट में से, इस छोटे से पार्ट में से ये डीए बाहर की तरफ जा रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लो बाहर की तरफ ही है, मतलब है, मान लो क्या है ही। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पे सिर्फ ई डी ए ही हो जाएगा, कॉस 0 तो 1 ही होएगा। तो सरफेस इंटीग्रेशन डी ए क्यू बाय इसका चार्ज क्यू मान लो एप्सिलॉन नॉट, डी ए कितना हो जाएगा, डी ए कितना हो जाएगा, ई सरफेस इंटीग्रेशन डी ए तुम्हारा बनेगा इस गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया, वो होएगा 4 पाई r² क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई, ये काम को इज इक्वल टू अभी फिलहाल हटा दो, ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। और ये हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे लिखा है, यानी कि ये लिखा है ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। तो ये लिखा जाएगा ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय r²। हम यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है।
अगली चीज देखो, अगली चीज हम देखेंगे इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। अब मान लो ये एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, ऊपर और नीचे ये इनफाइनाइट जा रही है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह ये छोड़ जाएगा, है ना, कुछ इस तरह, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह निकल रही होगी। और ये बात 3D में समझना, ये बात 3D में समझना है, चारों तरफ निकल रही होगी है। तो इस बात को फील करने की कोशिश करो। अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी फ्लक्स जो निकल रही है उसको काउंट करना है, सारी फ्लक्स काउंट हो जाए 3D में, तो कैसा गॉसियन सरफेस लूं? बताओ 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 बताओ, कैसा गॉसियन सरफेस लेना चाहिए? सोचो एक बार, 2 मिनट के लिए एक बार सोचो जरा, समझो। अगर मैं फिलहाल के लिए इतना पार्ट पकड़ लूं, तुम फिर उसमें कितना भी पार्ट ले सकते हो, कितनी भी लेंथ ले सकते हो। अगर मैं इस लेंथ को एल लेके चल रहा हूं, इस लेंथ को एल लेके चल रहा हूं, तो अगर मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये चीज हटा देता हूँ, ये समझ गए होंगे, पूरा फिर समझाता हूँ उनको। इनफाइनाइट, देखो ये और ये, अगर मैं इतने से पार्ट में एक सिलेंडर बना दूं, बताओ तो क्या काम हो जाएगा? बताओ, अगर मैं अगर मैं इतने से पार्ट में सिलेंडर बनाऊं तो क्या काम हो जाएगा? देखो यार, अब मेरा मानना है कि तुम जो मर्जी ले सकते हो, ओपन भी ले सकते हो, क्लोज भी ले सकते हो। क्योंकि अगर देखो क्लोज, मान लो एक बार के लिए मान लो कि तुमने क्लोज ले लिया, क्लोज ले लिया, क्लोज लोगे, क्लोज ले लोगे, तो तुम्हें ये वाला जो सरफेस है इसमें से क्या फ्लक्स निकल रही है ये भी काउंट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन लेकिन इसका जो डीए है वो ऊपर वाली साइड है, ऐसे डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तुम किसी भी साइड ले लो, इसके परपेंडिकुलर तुम्हें दिखेगी। तो यहाँ पे तुम्हारी जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। तो जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो वो जीरो ही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो आएगी तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तुम ओपन ले लो, फिर क्या दिक्कत है ना। तो मेनली हमें इसमें से काउंट करना है, डीए बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बाहर की तरफ है, तो हमारे पास आ जाएगा ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रेशन क्यू। अगर मैं, अब बात समझना, ये मैं ये मैं क्या ले रहा हूं, ये मैं लैम्डा लीनियर डेंसिटी का ले रहा हूँ, लैम्डा लीनियर डेंसिटी का ले रहा हूँ। हमारा फॉर्मूला लेकिन होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करते हैं, क्यू को मैं लिख लेता हूँ। देखो ये बात सबको पता है ना, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एल लेंथ। तो ये हो जाएगा, यहां से मिलेगा Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है, ये चीज, तो ये बनेगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आएगा ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा, ई डी ए सरफेस इंटीग्रेशन लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक सेकेंड,
लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब ठीक लग रहा है ना? और ये सही चल रहा है। हाँ, डी ई लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात समझना, ये डीए, ये तुम्हें कौन सा लेना पड़ेगा बताओ जल्दी, कौन सा लोगे बताओ? एक्चुअली एक्चुअली जो हम डीए लेते हैं, एक्चुअली जो हम डीए लेते हैं, तुम्हें जहां जहां से फ्लक्स मिल रहा है, जहां जहां से फ्लक्स निकल रहा है, वो तुम इस पूरे में काउंट कर सकते हो, हैं? वो तुम ऐड कर देना, तुम इस पूरे में काउंट कर सकते हो। लेकिन इसकी वजह से जो डीए है, इसकी वजह जो डी है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से भी, सिर्फ इसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स मिलेगी, इस वाले सरफेस की वजह से, इस वाले सरफेस की वजह से नहीं, इस वाले सरफेस में से निकल रही है, इसमें से मिल नहीं रही। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? ये पता होना चाहिए तुम्हें। एक सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RL। ठीक है, तो अगर मैं इस रेडियस को स्मॉल आर ले रहा हूं, तो यहां से तुम्हें मिलेगा, ये मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू ई, चलो पहले इतना लिखो, ई डी ए, ये हो जाएगा 2 पाई RL इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब एक चीज देखो, L और L गया, L और L गया, तो यहां से तुम्हें E की वैल्यू मिल गई लैम्डा बाय 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ये बन जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये चीज तुम्हारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के ही बन गई, यानी कि 2K लैम्डा बाय R। तो यानी कि ये लिख दिया होगा, है ना? ये लिख लिया होगा तुमने, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है 2K लैम्डा बाय R। अब यहां से हमें एक और रिजल्ट मिल गया। देखो, मैंने यहाँ पे एल लेंथ जरूर ली थी, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, ऑफ स्मॉल एल। सिलेंडर के गॉसियन सरफेस के की लेंथ के ये इंडिपेंडेंट है, गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है उसके इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, देखो, तो अगला है होलो चार्ज स्फीयर। अभी एप्लीकेशन तो गॉस थ्योरम में चल रहा है, वो जगह घेरा था इसलिए मैंने वो हेडिंग हटा दी। ये मेरे पास एक स्फीयर, इसको बना रखता हूं, इसके सरफेस पे चार्ज, ये अंदर से खाली है, इसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज। ठीक है, अब इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब मैं एक रैंडम डिस्टेंस, कभी कभी ये स्मॉल आर अंदर होएगा, स्मॉल आर वाली वाली डिस्टेंस अंदर ही खत्म हो जाएगी, कभी स्मॉल आर यहाँ इसके सरफेस पे आएगा, कभी स्मॉल आर बाहर जाएगा। ठीक है, तो केस 1, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब एक पॉइंट इस जगह पे, अब तुम्हें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब ये पॉइंट कहाँ है? अंदर है, और ये जो चार्ज है, ये चार्ज कैपिटल क्यू मान लो, है, इस पे जितना भी चार्ज है वो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। तो सारा चार्ज तो सरफेस पे है सब। अगर मैं पहले इसका गॉसियन सरफेस सोचूं, तो यहाँ पे मैं एक स्फीयर ले रहा हूं और ऑफ रेडियस स्मॉल आर, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो क्या इसके अंदर, क्योंकि इसके बाद अब मैं जान नहीं सकता, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ही इतनी चाहिए, तो क्या मुझे अंदर कोई चार्ज दिख रहा है?
बताओ क्या कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, क्योंकि सरफेस पे सारा चार्ज है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पे डीए ई डीए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू हमारा जीरो है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डीए इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई जीरो की। ठीक है। दूसरी चीज केस टू, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो यहां पे तुम्हें देखो, अभी तुमने इतना लिया था, अब गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस एग्जैक्टली समझो ये इसके सरफेस पे बन रहा है। ठीक है। तो यहां पे बनेगा, यहां पे बन जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ई डॉट डी ए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी, 3D में समझना फिर से, एक स्फीयर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ छोड़ रहा होगा, और डीए भी इसका बाहर की तरफ ही आ रहा है, तो cos 0 1। तो ये बनेगा कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। तो ई सरफेस इंटीग्रेशन डीए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सर सरफेस इंटीग्रेशन डीए, सरफेस इंटीग्रेशन डीए जो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कितना होएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा? कैपिटल, कैपिटल आर स्क्वायर। ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये बनेगा के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। होप ये विजिबल होगा, देख लो एक बार, एक बार मैं देखूं ये जरा विजिबल है कि नहीं, इतना देखो, फिर केस 3 पे चलते हैं। ओके, ऑल सेट, ओके ऑल सेट। ठीक है, ऑल सेट। तो ओके ऑल सेट। तो यहाँ पे हमारे पास केस 1 केस 2 ये मैंने देख लिया विजिबल है। तो अब केस 3 पे चलते हैं। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि ये हमारे पास इस जगह पे कहीं बन रहा होगा, ये पूरा कैपिटल स्मॉल आर होगा। ठीक है। तो यहां पे बनेगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई सरफेस इंटीग्रेशन डी ए कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रेशन डीए कितना होता है? सरफेस इंटीग्रेशन डीए कितना होता है बताओ? सरफेस इंटीग्रेशन डीए कितना होता है अभी बताया, बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप आर लोगे कौन सा, ये बताओ पहले, है आर लोगे कौन सा? ये हमने कौन सा ले रखा है एरिया, है कौन सा ले रखा है? गॉसियन सरफेस का एरिया। और गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल आर। पहले हमने कैपिटल आर लिया था, क्योंकि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो हमने सरफेस पे बनाया था, और सरफेस का हमने सरफेस तक एरिया जो है वो, उस एरिया क्या सरफेस तक जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो हम कैपिटल आर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर बिल्कुल सेम थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर बड़ा है, तो अब हम स्मॉल आर का लेंगे। थोड़ा ऊपर रखता हूँ, ई डॉट 4 पाई, इसको मैं डायरेक्ट अब कर देता हूँ, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर। तो यहां से देखो E इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज, ये 3 केस है। तो अगली चीज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब तक हमने देखा हॉलो स्फीयर की वजह से। अब हमारे पास एक स्फीयर है, अब मान लो एक स्फीयर है, इसमें हमारे पास पूरा अंदर चार्ज भर रखा है।
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे पास पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज भरा हुआ है, अंदर मतलब खाली स्पेस कोई नहीं है, हर जगह चार्ज भरा हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो अब मैं इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, हमने अब तक क्या देखा, लीनियर के बारे में भी देख लिया हमने, एरियल के बारे में भी देख लिया, अब यहाँ पे आएगी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये होगी रो इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूं dq by dv, ठीक है, ऐसे। तो यहां से मेरे पास को मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि मैं सारी इक्वेशंस यहां पे लिख सकूं। देखो इसमें भी हमारे 3 केस आएंगे, ठीक है। एक केस आएगा ये हमारे पास बाहर की तरफ, ये स्मॉल आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, यहां से हटा देता हूं, ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और ये हमारे पास डिस्टेंस हमने स्मॉल आर ले रखी है। पहला केस लेंगे, केस 1, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, गॉस थ्योरम कहती है E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, डी ए, क्यू हमारे पास कितना बनेगा, रो डी वी, तो यहां से बनेगा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो वैसे तो मैं ना, अभी चलो इसमें ना क्यू की जरूरत नहीं है, इसमें वैसे क्यू की अभी जरूरत नहीं है, क्यू की जरूरत पता है कब आएगी, है क्यू कह रहा हूँ सॉरी, हमारे पास रो की जरूरत पता है कब आएगी, है रो की जरूरत पता है कब आएगी, जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से कम होएगा, है। क्यों जरूरत पड़ेगी वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रखो कि हमारी मेन क्यू की जो जरूरत होती है और रो की जो जरूरत होती है वो हमारी किस में आती है, ये जब स्मॉल आर कम हो जाएगा, तीसरे केस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई नहीं, मैं उसमें भी फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल चार्ज में अभी तक कैपिटल क्यू मान के चलूंगा, ठीक है, अभी मैं कैपिटल क्यू मान के चलूंगा, इसमें पूरा जो चार्ज है टोटल वो कैपिटल क्यू है। अब हमारे पास डीए क्या है, इंटीग्रेशन डीए क्या है, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस क्या है, ये स्मॉल आर वाला, तो इसका ये एक वॉल्यूम, ये हमारे पास एक स्फीयर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास बनेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये बन रहा है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। देखो बताओ, और हमने ये कैपिटल क्यू ले रखा है, तो एक काम करो इसकी जगह ना कैपिटल क्यू लिख दो, ठीक है, कैपिटल क्यू करो, सारी जगह कैपिटल क्यू कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वो चार्ज लेना होता है जो हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता है। देखो ये पूरा चार्ज हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो हमने कैपिटल क्यू हमने डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ पे हमें रो की जरूरत नहीं पड़ी। रो की जरूरत पता है कब हम यूज करते हैं, मतलब रो को हम कब यूज करते हैं, जब हमें थोड़ा सा पार्ट चार्ज का चाहिए होगा, क्या, जब हमें थोड़ा सा पार्ट चार्ज का चाहिए होगा, जब हमारा स्मॉल आर कम होगा तो हम अंदर ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो कुछ चार्ज हमारा एक्स्ट्रा होएगा, उसे हमें हटाना पड़ेगा, तो तब हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। देखो अब केस 2 देखो, केस 2 में होता है स्मॉल आर
इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। क्या बात क्लियर है? स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी हमें रो की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो सरफेस पे बनेगा, तो एक तरह से पूरा चार्ज हमारा इसमें भी कंप्लीट आ रहा है, तो हमें उसमें इसमें भी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डी ए ई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए बनेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन रहा है E इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। मैं एक मिनट चेक कर लूं ये ना विजिबल है भी है कि नहीं, देख लो एक बार। ओके ऑल सेट, ये हमारे पास विजिबल है, ठीक है। देख लो अगली चीज पे चलते हैं फटाफट। देखो अब तीसरे केस में मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब हम केस 3 पे चलेंगे, ठीक है। केस थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्यों लिया है? स्मॉल क्यू क्यों लिया? अगर मैं मान लो ये डायग्राम बने रहते हैं, हम अपना एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा डार्क करता हूं, ठीक है। अब ये मेरे पास कैपिटल आर है, लेकिन अगर मुझे ये कौन सा केस है? स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। अब मैं एक गॉसियन सरफेस इसके अंदर ही ले रहा हूं जब स्मॉल आर कम है, ठीक है। ये स्मॉल आर, अगर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो इसके अंदर जो छोटा सा चार्ज आ रहा होगा है, इसके अंदर कुछ चार्ज इससे कम ही होएगा ना कैपिटल क्यू से, तो वो निकालने कैसे? उसको मैं फिलहाल के लिए अभी स्मॉल क्यू कह रहा हूं, तो उसके लिए मैं यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूं। देखो कैसे। हमारे पास जो चार्ज है कैपिटल क्यू, वो किसके लिए है? 4/3 कितने वॉल्यूम के लिए? 4/3 कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्यूब, सॉरी, हाँ, ये है कैपिटल क्यू, इसके लिए है कैपिटल क्यू। तो हमारे पास एक हो जाएगा कैपिटल क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब से करूंगा। 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब कैपिटल क्यू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 गया, पाई पाई गया, मेरे पास बचा, मेरे पास क्यू की वैल्यू आ रही है क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा। देखो सरफेस इंटीग्रेशन ई बाहर आ जाएगा, ये डीए रह जाएगा। अगर मैं डीए की वैल्यू रख दूं, अगर मैं डीए की डायरेक्ट वैल्यू रख दूं है, तो वो बनेगी ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैप स्मॉल क्यू की वैल्यू रख रहा हूं कैपिटल क्यू। अब इसको हटा दूं, ये समझ में आ गया मैंने कैसे रखा? ठीक है, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। ये बना कैपिटल आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो जो जो चीजें कट रही हैं आप काट दो। स्मॉल आर से ये गया, ठीक है, स्मॉल आर से ये गया, यहाँ पे एक रह गया। तो हमारे पास बचा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट रह गया एक, हाँ। तो ये बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये जो चीज है ये तो के ही है, तो ये बन गया E इज इक्वल्स टू, इधर लिख देता हूं चलो, E इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन
आर क्यूब। लेकिन इस वाले केस के लिए ये भी याद रखना चाहिए वैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक और फॉर्मूला इसमें फेमस है। एक और फॉर्मूला कैसे दाओ, अब इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, हमारे पास अगर मैं इस क्यू को हटाने की कोशिश करूं तो कैसे हटेगा, मैं क्यू को हटाने की कोशिश करूं तो कैसे हटेगा, कैपिटल क्यू। अभी हमने देखा है रो इज इक्वल्स टू हमने अब तक लीनियर पढ़ा था, एरियल पढ़ा था, ये है रो यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो वो हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। वी का मतलब 4 क्यू, कैपिटल क्यू हमारे कितने वॉल्यूम के लिए है, इस पूरे के लिए, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो अगर मैं ये इसे लिखना चाहूं तो ये लिखा जाएगा क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये लिखा जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे जरा ये वैल्यू पुट करो और के की भी वैल्यू खोल दो। ये हमने अभी यहाँ पे वापस से के करा था ना, इसे वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। तो ई की वैल्यू लिखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल क्यू को मैं साइड में फटाफट कहीं लिख देता हूँ। कैपिटल क्यू की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो ये पुट करते हैं, ये हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, है ना, यही है ना। तो आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, कुछ और नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, यार एक मिनट देखो, इसको थोड़ा सा डार्क लिखना चाहता हूं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसकी हम कई एप्लीकेशंस भी अभी देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस में ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। देखो अब ये वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर हम क्यों करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि कई लोग ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, हैं, कुछ चमत्कारी लोग पता क्या करेंगे, ये आर क्यूब के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। यार देखो, हमारे पास ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, और के भी कांस्टेंट है, स्मॉल आर हमारा चेंज होता रहेगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, कहां पे बनाऊं बताओ, कहां पे बनाऊं, कहां पे बनाऊं, ये सबने नोट कर लिया ना, तो मैं ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, यहां बना देता हूं फटाफट ग्राफ। देखो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ, ये कैपिटल आर है। तो देखो हमारा ग्राफ फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, स्मॉल आर के साथ चेंज हो रहा है। स्मॉल आर और ई में रिलेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का। तो यहां पे हमारे पास जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के अंदर है तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और यहां पे आके एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। यहां के बाद हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह, ठीक है, ये ग्राफ। और ये ग्राफ कई बार पूछा गया, जेई मेंस ने कई बार इस पे सवाल पूछा, ठीक है। देखो देखो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। यहाँ पे हमारे पास एक इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है जो बढ़ता जा रहा है। इसके सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे जो चार्ज है टोटल, वो उसे मैं कैपिटल क्यू कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं जो एक गॉसियन सरफेस लूंगा, उसका रेडियस स्मॉल आर है। मैंने यहाँ टाइम बचाने के लिए डायग्राम पूरा पहले ही बना दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं गॉसियन सरफेस जो लूंगा, अब ये हमारे पास हर केस में अलग होता होएगा। जब स्मॉल आर कम होएगा तो अंदर बनेगा, जब हमारे पास इक्वल होएगा तो इसके सरफेस पे ही बन जाएगा, जब ज्यादा होएगा तो बाहर बनेगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो सिलेंडर है उसका रेडियस कैपिटल आर मैंने ले लिया है, इसकी लेंथ मैं स्मॉल एल के इक्वल ले रहा हूँ। तो देखो अब पहला केस, केस 1, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो देखो अंदर क्या हमारे पास, जब मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया है स्मॉल आर, क्या इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है? बताओ क्या कोई चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा ना। और अगर चार्ज नहीं आता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो यहां से मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल जीरो लिखूं। ठीक है, तुम चाहो तो गॉस थ्योरम से इसे ना प्रूव भी कर सकते हो, है? लेकिन ये मैं काम बहुत बार करवा चुका हूं, तो तुम इसे खुद से ट्राई करना। ठीक है, केस 2, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब यहां पे हमारे पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई डी ए कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डीए की वैल्यू कितनी बनेगी? जब इसके सरफेस पे, जब इसके सरफेस पे हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा तो ये बन जाएगी ई 2 पाई कैपिटल नहीं स्मॉल आर एल, लेकिन स्मॉल आर की जरूरत नहीं है, ये इसकी इक्वल ही है, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर लिख लो फिर, है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू बन रही है ई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई कैपिटल आर एल एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो ये केस ना पढ़ाते नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो कांस्टेंट चीज आ रही है, इस पे इतने क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे हैं। अब डायरेक्ट थोड़ी ये पूछेंगे हैं, तो यहाँ से आने के चांसेस बहुत कम है। इसका जो तीसरा केस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो नोट कर लिया सबने? बताओ केस 3 की बात करें, हैं केस 3 की बात करें, उसमें क्या है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या अब तक देख रहे थे, ई डॉट डी ए। एक काम करता हूँ, अब ये सबको समझ में आ गया कि ई हमारा कांस्टेंट है, तो इसको मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, सरफेस इंटीग्रेशन डी ए कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डीए कौन सा लेना पड़ेगा? डीए कौन सा लेना पड़ेगा बताओ जल्दी, है डीए कौन सा लेना पड़ेगा? डीए हमारा ये बाहर होगा, डीए हम एक बाहर बनाएंगे गॉसियन सरफेस। क्या? गॉसियन सरफेस एक बाहर बनेगा, तो हमारे पास उसकी उसकी जो रेडियस की वैल्यू होगी वो होगी स्मॉल आर के इक्वल। तो ये हो जाएगा ई 2 पाई स्मॉल आर एल कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बन रहा है कैपिटल क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। देखो अब हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है? 2 पाई कैपिटल आर एल सिग्मा। तो ये बन जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। ये सबको समझ में आ गया ना कैसे आया है? क्योंकि हम सिग्मा को क्या लिखते हैं, सिग्मा को हम एरियल चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एरिया लिखते हैं। वैसे ही हमारे पास वॉल्यूम के लिए भी होती है, लीनियर भी होती है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर एल। 2 पाई गया, एल और एल गया, सिग्मा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, एक मिनट एल तो कट गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें एक रिलेशन दिख रहा है, सिग्मा कैपिटल आर और एप्सिलॉन नॉट। क्या? सिग्मा कैपिटल आर और एप्सिलॉन नॉट ये सारे कांस्टेंट्स है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ये थोड़ा सा लाइट चला गया, एक मिनट रुको। चलो इससे ही काम चलाते हैं, अब मिल लेगा कोई। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।